नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ बड़ी खबर। त्रावड़ी की अनाज मंडी में चुनाव हुए संपन्न, शिषपाल गुप्ता बने अध्यक्ष। इस शुभ अवसर पर शिषपाल गुप्ता की दुकान पर बधाई देने वालों को लगा तांता। शिषपाल गुप्ता ने कहा कि अब मैं मंडी में किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दूंगा और सभी तमाम भाइयों को साथ लेकर चलूंगा। नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज़ खबर। शुक्रिया। कल रविवार को मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि मंडी में दो प्रत्याशी प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों के लड़ने के तरीके अलग अलग हैं। आज शिषपाल गुप्ता जी 64 मतों से विजयी हुई हैं। कल मैंने आपको अपनी स्टोरी के अंदर ये बताया था कि शिषपाल जी के चुनाव लड़ने का तरीका कुछ अलग अंदाज का है। वो मैंने आपको कल इंगित किया था कि शिषपाल गुप्ता भाईचारे, प्रेम, विश्वास और सौहार्द के आसार पर अपना चुनाव लड़ रहे हैं और वही नतीजा हुआ। और बड़ी बात देखने को ये मिली कि अनाज मंडी के आढ़तियों ने शिषपाल गुप्ता पर भरोसा जताया और उन्हें 64 मतों से विजयी कराया। हालांकि शिषपाल गुप्ता खुद स्वीकार करते हैं कि वो खुद चुनाव नहीं जीते बल्कि पूरी मंडी ने चुनाव जीता है और खास तौर पर राइस एसोसिएशन का इन्होंने खूब धन्यवाद किया है, उनका भी आभार व्यक्त किया है। सबसे पहले चलेंगे तिलक राज मक्कड़ जी के पास, जिनके ऊपर मंडी के चुनाव करवाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। रमेश गुप्ता जी के बाद सेकंड नंबर पर तिलक राज मक्कड़ इस चुनावों की कमान संभाले हुए थे। तिलक राज जी, सबसे पहले तो आपको दोनों चैनलों की तरफ से इसलिए बधाई कि आप उस कमेटी के सदस्य थे जिस कमेटी के सदस्यों ने बड़े शांति पूर्वक, सौहार्द और प्रेम के साथ इस चुनाव को निपटाया। ये कैसे संभव हो पाया, आपका ये जरूर बताएं। हमें खुशी है, सबने हमारा साथ दिया और चुनाव ठीक ढंग से संपन्न हुआ, तो इसके लिए शिषपाल को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अब चुनाव चला गया है, चुनाव 2 साल के बाद आएगा। हमारे त्रावड़ी में आज चुनावों के अंदर ये चीज एक बहुत देखने को मिली कि जो आढ़ती या राइस मिलर चुनाव अपना मतदान का प्रयोग करने आया, उसने चुपचाप से अपना मतदान किया और चला गया। यानी कि कुल मिला के शांति रही और सबके दिलों में शांति कायम रहनी चाहिए। अब संदेश क्या देंगे आढ़तियों को, क्योंकि चुनाव बीत गया है, चुनावी लड़ाई, चुनावी जंग खत्म हो गई। आपसी भाईचारे में सब आगे से 2 साल के लिए रहे, तो हमारी तो यही कामना है ऊपर वाले से भी। चलिए देखिए, अब भी जो है लोग इनका स्वागत कर रहे हैं। गाबा साहब आए हैं और बधाई दे रहे हैं। जी, तो मैं आपको ये जिक्र कर रहा था कि शिषपाल गुप्ता जी ने जो पहले काम कराए मंडी में दबी बाम के अंदर, ये बात तय थी। लोग खुलकर भले ना बता पाए हों, लेकिन उन्होंने हमसे मौखिक रूप से ये जरूर कहा, कैमरे के सामने भले ही नहीं आए, उन्होंने ये कहा कि शिषपाल गुप्ता ने बड़ी ईमानदारी और शिद्दत के साथ काम कराए हैं, उनका बनना बढ़ता है। यानी कि वो भी चाहते थे कि शिषपाल गुप्ता एक बार जरूर प्रधान बने और उन्हें इस प्रधान पद की जिम्मेवारी मिलनी ही चाहिए। चलो शिषपाल जी, सबसे पहले तो आपको 7-11 और अमन मंथन की खबर से आपको हार्दिक हार्दिक बधाई। आप 2 साल के लिए नई अनाज मंडी त्रावड़ी के प्रधान पद के लिए नियुक्त किए हैं। सभी आढ़तियों ने, सभी राइस मिलर्स ने आप पर भरोसा जताते हुए 2 साल के लिए आपके ऊपर जिम्मेदारी दी है। वो इसलिए दी है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि जो पूर्व में आपने कार्य किया अपने आढ़ती भाइयों के लिए या जिस भाई के लिए भी, उसने ये जरूर सोचा कि मौका आपको मिलना चाहिए। तो सबसे पहले आप कैसा महसूस करते हैं? मैं सबसे पहले आपका चैनल के माध्यम से आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं और सभी मंडी भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मेरे को इतने मतों से जिताकर मेरे को विजयी बनाया और अपना विश्वास जिताकर मेरे को प्रधान बनाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी आढ़ती भाइयों को एक बात कहना चाहूँगा कि मैं प्रधान नहीं बना, सभी भाई मेरे प्रधान बने, सभी मंडी प्रधान बनी है ये। और जो भी कार्य होंगे, मैं आधी रात को भी कोई भी कार्य होगा वो कार्य कराने की पूरी कोशिश करूंगा, सरकार से लड़ूंगा, किसी प्रकार की कोई भी कमी मैं आने नहीं दूंगा। अच्छा, कई आढ़ती कहते हैं आपका दिल जो है ना बड़ा नरम है, सॉफ्ट तरीका आप आजमाते हैं हमेशा। जब भी आपके पास कोई मदद के लिए आता है तो बड़े एक निष्काम भाव से आपकी इच्छा होती है कि मैं इस भाई की मदद करूं, चाहे आपके पास समय होता है या नहीं आता, क्योंकि आपके पास आड़त का काम भी है और आप एक उद्योगपति भी हैं, चावल व्यापारी भी हैं, आपकी मिल भी है।
मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अब चुनाव जैसे खत्म हो गया, अब जो आपके प्रतिद्वंदी थे, अब उन्हें भी आप साथ रखेंगे, लेके चलेंगे? नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेरे प्रतिद्वंदी नहीं थे वो मेरा भाई था और वो सभी भाई अभी मेरे साथ मेरे पास अभी 50-40 आड़ती इकट्ठे होके आए हैं और उन्होंने सभी ने मेरे को गले लगाया है और मेरे को बधाई दी है। मतलब वो मेरे प्रतिद्वंदी नहीं है, मेरे भाई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि उन भाइयों को लेकर मैं मंडी के कार्य कराऊंगा और उन भाइयों के मैं अधूरा हूँ, मैं कोई कार्य नहीं करा सकता। मैं तो उन भाइयों को अपने साथ लेकर चलूंगा और वो मेरे भाई हैं, तो मैं मेरे प्रतिद्वंदी नहीं है। अच्छा, एक डिमांड जो है कई सालों से चली आ रही है मंडी के अंदर, ये इसके बारे में ज्यादा तो जानता नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है ये पता चला है कि जो कच्चे आड़ती हैं उनके कुछ फड़फुड़ का कोई मामला है, पक्का करवाने का कुछ इस तरह, लाइसेंस का कुछ इस तरह का है, उसके लिए भी आपके पास भी मांग आई होगी, भाई इसे पूरा किया जाए, तो क्या प्रयास होगा? ऐसा है जी, ये सड़कें और फड़ तो मतलब चलो एक आम बात है, ये मतलब सरकार से हम करवा ही लेंगे। मेन जो बूथों के लाइसेंस के बारे में हमारे को दिक्कत आती है, तो उस बूथों के लिए मैं सरकार के पास जाऊंगा, सीएम साहब के पास जाऊंगा और जो वो लाइसेंस है उन्हें रिन्यू करवाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, दूसरी बात, जैसे सीजन आता है धान का या गेहूं का, गेट पास के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं किसान के लिए। कई बार तो ऐसा होता है कि आड़ती जाता है खुद उसका गेट पास के लिए कोशिश करता है कि जल्दी से गेट पास मिल जाए, चारों दरवाजे भी यही हालत होती है, तो उसके लिए क्या प्रयास करें? मैं तो ये प्रयास करूंगा कि 4 गेट है मंडी के, हर सीजन में 4 के 4 गेट खुले रहेंगे और मार्केट कमेटी से या जो हमारे मार्केटिंग बोर्ड से अगर स्टाफ की तंगी है तो मैं स्टाफ को ले आने की कोशिश करूंगा और जिससे मतलब अगर एक गेट पे तंगी है तो दूसरे गेट से वो गेट पास कटवा सके। तो मैं ये चीज जो दिक्कत आई है अब दिक्कत नहीं आएगी, मैं ऐसा कोशिश करूँगा। अच्छा, तीसरा बड़ा मसला है कि चोरी बहुत हो जाती है, सीसीटीवी कैमरों की मांग की गई है। चोरी मतलब ये चोरी जो होती है हमारे पे गेटों में, मतलब हमारे चौकीदारों की कमी रहती है। मैं ये कोशिश करूंगा कि गेटों पे चौकीदार रहे, चाहे वो हमारी एसोसिएशन की तरफ से रहे चाहे मार्केट कमेटी की तरफ से रहे। अगर जो भी माल जाएगा वो सारा सीसीटीवी तो चलो मैं मांग करता हूँ सरकार से लुवाने की कोशिश करूंगा। जो भी चौकीदारों को चेक करके ही मंडी गेट से जो भी गाड़ी वगैरह हो गया जिससे भी चोरी माल जाता है बिना गेट पर वो नहीं जाएगा। अच्छा, सफाई का बड़ा अभाव रहता है शिषपाल जी, गंदगी बहुत है, सफाई कर्मचारी होते हैं, या तो इसमें मेरे को लगता है कि जो मार्केटिंग जो आपका बोर्ड है या तो उसके जो अधिकारी हैं वो किसी तरह लापरवाही बरते हैं, या सफाई कर्मचारी कम है, या कुछ ऐसे ठेकेदार रखो जो काम करना ही नहीं चाहते। सफाई कर्मचारी मतलब ऐसा है, सरकार सीजन में तो रखती है, मेरे हिसाब से जो बाद में स्टाफ की कमी रह जाती है, ये स्टाफ की कमी है जो दिक्कतें आ रही है। मैं यही बात कहना चाहूंगा कि मार्केटिंग बोर्ड से या सीएम साहब सरकार से प्रशासन से मैं स्टाफ की जो मतलब कमी है उसकी बढ़ोतरी की मांग करूंगा जिससे ये चीज की दिक्कत ना आए। अच्छा, इसके अलावा ये सवाल तो हमारे जहन में थे जो आपसे पूछ लिए, कुछ ऐसा भी अलग से आपने सोचा है जो हमें नहीं पता हो कि आड़ती की ये समस्या है? मेरी तो सिर्फ एक इच्छा है कि हर एक मंडी में कम्युनिटी हॉल है, हमारी त्रावड़ी मंडी में कम्युनिटी हॉल नहीं है। मैं तो सरकार से जाके फाइल मेरी ये पहले तैयार है, पड़ी थी पहले प्रधानी में, तो मैं उस फाइल को आगे सरकाने की कोशिश करूंगा और यहाँ मेरी जो इच्छा है कम्युनिटी हॉल बनवाने की उसकी पूरी करने की कोशिश करूंगा। एक मंडी के शेड कुछ क्षतिग्रस्त हो गया मेरे, ये तो मतलब चलो मार्केटिंग कमेटी सेक्रेटरी देखते हैं, मार्केटिंग बोर्ड देखता है, अगर उनका ध्यान नहीं गया तो उनका ध्यान इनकी ओर दिलवाते हुए उन शेड को बदलवाने की कोशिश करूंगा, उन चादरों को बदलवाने की कोशिश करूंगा। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। एक सवाल है कि आपके प्रधान बनते ही अभी 5-7-10 दिन में गेहूं का सीजन शुरू होने वाला है, तो उसके लेकर कितनी जल्दी आप पर जो आपकी गतिविधि रहेगी ताकि जो किसान परेशान ना हो? क्या तैयारी रहेगी? मैं कोशिश करूंगा कि जो अपनी बॉडी है या जो भी है इसकी तैयारी है 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको बनाने की कोशिश करके सुचारू रूप से गेहूं का कार्य करवाऊंगा जी। थैंक यू। विनोद गुप्ता जी खड़े हैं, चावल व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, राइस मिल चलाते हैं। विनोद गुप्ता जी से पूछते हैं कि शिषपाल जी को जिम्मेदारी दी गई है नई अनाज मंडी त्रावड़ी की, उन्हें प्रधान नियुक्त किया गया आज आरती द्वारा, तो आपको क्या लगता है कि
2 साल में जो शीशपाल जी ने जो वादे सोचे हैं या कहा है अभी थोड़ी देर पहले, क्या लगता है पूरे करेंगे? सबसे पहले तो मैं मंडी के आड़तियों को धन्यवाद करना चाहूँगा। तो उन्होंने बड़े शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराया और बढ़िया रिजल्ट आया। जहाँ तक शीशपाल की बात है, शीशपाल जी पहले भी कई साल प्रधान रहे हैं और शीशपाल जी में योग्यता को इनकी या इनकी सिस्टम को ये जो बड़े अच्छे तरीके से अधिकारियों से बात कर लेते हैं, सीधे टेलीफोन चंडीगढ़ बुला लेते हैं, तो ये मंडी के लिए एक बड़ी अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ ये बिना भेदभाव के काम चलेगा और बड़े सुचारू रूप से मंडी का काम ये चलाएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। अपना भाईचारा और भाईचारा मंडी में कायम रहे। आज चुनाव कई साल के बाद हुए, पहली बार हुए शायद, कई बार लेकिन पहले बड़े- रिकॉर्ड टूट गया, हाँ, पहली लेकिन बार बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हुए। इतना मतलब कमाल हुआ, बड़े अच्छे थे। चलिए, रमेश बंसल जी खड़े हैं हमारे साथ, बड़े ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सबसे बड़ी है कि इनकी जो आस्था है वो धार्मिक कार्यों में ज्यादा रहती है और धार्मिक कार्य के साथ आप तो जानते हैं कि सामाजिक कार्य ना खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। तो रमेश बंसल जी, क्या उम्मीदें लग रही हैं, क्या कहेंगे शीशपाल जी के लिए? पहले तो आपको धन्यवाद करूंगा। उसके बाद मैं शीशपाल जी से यही उम्मीद रखता हूं कि भाईचारा कायम रखेंगे और सबका काम सुचारू रूप से मंडी का भाईचारे के हिसाब से करेंगे। और मैं इन पे बहुत इतबार कोई करता आपकी हूं। अलग से कोई इनसे मांग हो जो कोई आप? मांग नहीं है जी, ये मंडी का हम तो ये चाहते हैं मंडी को इकट्ठा करके रखें। ठीक है, बिल्कुल। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।